आज हम लोग अकाउंटिंग में क्लास 12 की अकाउंटिंग का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वो कॉन्सेप्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड याद रखेंगे कि क्लास 12 में कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट 10 जगह पर हुए हैं। टोटल 10 प्लेसेज हैं पूरे क्लास 12 में। अलग अलग जगह पर कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। मैं सारे केसेज को एक्सप्लेन कर देता हूं और कहां कहां इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग इशू ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो परचेज गुडविल होता है वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना होता है। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड परचेज गुडविल के वैल्यूएशन में करते हैं। अब परचेज गुडविल के वैल्यूएशन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे यूज करते हैं? परचेज गुडविल का फॉर्मूला होता है अमाउंट परचेज कंसिडरेशन पेड बाय परचेजिंग फर्म टू द वेंडर माइनस नेट एसेट्स। ये नेट एसेट जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। अब नेट एसेट कैसे निकालेंगे इसको अच्छी तरह से समझेंगे बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस शीट जो है टी फॉर्म में है। लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड है, राइट साइड एसेट साइड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। दो अप्रोचेज होते हैं। एक को लायबिलिटी साइड अप्रोच कहते हैं, दूसरे को एसेट साइड अप्रोच कहते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे या नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन, इसमें से 3 आइटम को माइनस कर देते हैं एसेट साइड के। पहला आइटम होता है परचेज गुडविल, दूसरा आइटम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। याद रखेंगे अगर इन्वेस्टमेंट के साथ नॉन ट्रेड या ट्रेड नहीं लिखा हो तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं और उसको माइनस कर लेते हैं। और तीसरा आइटम है एडवर्टीजमेंट सब्सटेंस अकाउंट, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं या एडवर्टीजमेंट सब्सटेंस अकाउंट भी कहते हैं। इन तीनों को जब माइनस करते हैं तब जो अमाउंट आता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट होता है। एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का या नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग दिस 3 थिंग्स: परचेज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्ट